तो पिछले पार्ट में हाओ चुन के प्लानिंग के अनुसार मैकडल साफ स्किन के रूप में आ गया था, जिसे देखते ही लॉर्ड जैकोस के लोग पूरी तरह से हैरान होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर अचानक से इतनी बड़ी फिश कहाँ से आ गई। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मैकडल यहाँ नीचे भी आने लगता है, जिसे देखते ही वे सभी कहने लगते हैं कि यहाँ पर एनिमी ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और फिर वे सभी अपनी जान बचाने के लिए भी वहाँ से भागने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि चेन, हाओ चुन और वेंग युआन भी इसी पर है और मैकडल को इस तरह से देख चेन काफी खुश होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चुन अपने अगले मूव के लिए भी रेडी हो गया था और इसीलिए वो वेंग युआन से कहता है कि तुम भी अटैक करना स्टार्ट कर दो। तब इसकी बात सुनकर वेंग युआन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ में अटैक करने के लिए चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन सिन और बाकी लोग लॉर्ड जैकोस के ऊपर नजर रखे हुए थे, जहाँ पर लिन सिन कहने लगता है कि कैप्टन के प्लानिंग के अनुसार अभी तक तो यहाँ पर कोई हलचल होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और अब इसीलिए उसे इसके बारे में चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड जैकोस फायर ड्रैगन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है और वो इस बात से खुश था कि इसके बाद वो लेवल 9 में एंटर कर जाएगा, मगर तभी उसे पता चलता है कि उसके कैंप के ऊपर अटैक हुआ है, जिसके बारे में जानकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि वो कौन है जिसने कि मुझे डिस्टर्ब करने का साहस किया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेंग युआन अपने जायंट सील के पावर का यूज करके अटैक करने लगी थी, जिसके वजह से इसके पावर के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाता और अब इस तरह से वे फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद वेंग युआन इनसे कहने लगती है कि हम साफ स्किन के अंडर में हैं और अब इसीलिए हम तुम्हें तबाह करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मगर तभी इस बीच हम देखते हैं कि लॉर्ड जैकोस भी अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था, जो कि साफ स्किन को देखते ही गुस्से में कहता है कि मेरे टेरिटरी में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और अगर अब तुम आ ही गए हो तो मरने के लिए भी रेडी हो जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो साफ स्किन के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगा था, लेकिन असल में यह तो अभी मैकडल होता है और इसीलिए वेंग युआन उसे बचाने के लिए उसके सामने आकर अटैक को रोक लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हानि और सार भी यहाँ पर वापस आ गए होते हैं और इसीलिए सार भी अपने पावर का यूज करके लॉर्ड जैकोस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि इनके पावर के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर होने लगी थी और इसीलिए लॉर्ड जैकोस फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए आने लगा था, लेकिन यह देखते ही हाओ चुन इसे रोकने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत इसके ऊपर अटैक करके इसके पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लॉर्ड जैकोस इतने आसानी से इनके सामने हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए आने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि सिमा सियान भी यहाँ पर आ गया था और वो तुरंत ही अपने सिर को बनावटी बाल से कवर कर लेता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मैकडल भी अपने असली रूप में आ गया होता है और फिर वे कहने लगते हैं कि असली मजे की शुरुआत अब होने वाली है। लेकिन वही लॉर्ड जैकोस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और तभी अचानक से हम देखते हैं कि साफ स्किन ने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन लॉर्ड जैकोस इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया होता और तभी इसके टकले को देख साफ स्किन कहने लगता है कि क्या ये तुम ही हो जो कि मेरे पूरे फिश को खाना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड जैकोस भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो इसके सामने आकर कहता है कि यह तो तुम हो जो कि मेरे कैंप को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड जैकोस अपने किसी फायरबॉल के पावर का यूज करने के लिए चाहता है, जो कि ऊपर जाते ही कुछ समय के बाद तुरंत वहां से गायब हो गई थी। इसीलिए इसे देख लिन सिन उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहने लगता है कि लॉर्ड जैकोस तो लेवल 8 में है, लेकिन इसके बाद भी वह तो इतने छोटे से फायरबॉल का यूज कर रहा है। मगर हाओ चुन को पता था कि यह चीज इतनी आसान नहीं हो सकती और इसीलिए वो समझ जाता है कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तभी हमें पता चलता है कि लॉर्ड जैकोस तो असल में फायर ड्रैगन फ्लेम रिंग का यूज कर रहा है, जिसकी पावर सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। तब इसके ऐसे पावर को देख हाओ चुन के सभी साथी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि पहले इनको लग रहा था कि लॉर्ड जैकोस की यह पावर उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। वहीं अब लॉर्ड जैकोस इस पावर का यूज करके साफ स्किन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि अब तुम मेरे लोगों को जख्मी करने की कीमत चुकाने के लिए रेडी हो जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इस पावर का यूज करने लगा था, जो कि असल में एक बहुत ही बड़े फायरबॉल के रूप में होती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि साफ स्किन ने इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसकी वजह से लॉर्ड जैकोस का यह अटैक उसका कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि साफ स्किन इससे बहुत ही आसानी से निकल भी जाता है। तब इसे देखते ही लॉर्ड जैकोस भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वही साफ स्किन कहने लगता है कि यह चीज तो बहुत ही डिलीशियस है और फिर वो लॉर्ड जैकोस से कहता है कि क्या तुम फिर से इसका यूज कर सकते हो। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर लॉर्ड जैकोस पूरी तरह से हैरान हो गया था, जिस पर साफ स्किन कहने लगता है कि अगर तुम फिर से ऐसा नहीं कर सकते तो अब तुम भी इसकी कीमत चुकाने के लिए रेडी हो जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने पावर को रेडी करने लगता है, जिसे देखते ही लॉर्ड जैकोस उसके सामने सरेंडर करने की कोशिश करता है। लेकिन साफ स्किन असल में अब उसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। तब इसे देख लॉर्ड जैकोस भी इसके पावर को रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन असल में वो इसके इतने खतरनाक पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि साफ स्किन के केवल एक ही अटैक से इसका पूरा कैंप तबाह हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से लॉर्ड जैकोस
भी पूरी तरह हैरान हो गया था और वो हैरान होते हुए कहता है कि मेरा कैंप कहाँ पर है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि साफिस किंग उसे कोई भी मौका नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो तुरंत ही इसके ऊपर अपने प्रेशर का यूज करने लगता है, जिसके वजह से लॉर्ड जैक्वस फिर से इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसके प्रेशर से खुद को किसी तरह से आजाद करा लेता है और वो साफिस किंग के ऊपर गुस्सा करते हुए उसका सामना करने के लिए भी रेडी हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि साफिस किंग को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, जिसके बाद लॉर्ड जैक्वस कहने लगता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बारे में सुनते ही साफिस किंग तुरंत इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसका वजह से लॉर्ड जैक्वस इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, जबकि वही साफिस किंग अभी भी लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा था और वो मार मार कर इसे अधमरा कर देता है। मगर तभी लॉर्ड जैक्वस फिर से इसके सामने खड़ा होते हुए कहता है कि अगर मैं मरने वाला हूँ तो क्या हुआ, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वह तुरंत ही साफिस किंग के अंदर चला गया था और उस तरह से वह खुद को ब्लास्ट करके साफिस किंग को भी मार देता है। तब इसे देख हाओचन और उसके सभी साथी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए होते हैं और वे कहने लगते हैं कि इन दोनों की पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि लेवल 9 वाला फायर ड्रैगन भी इसमें जलकर स्केलेटन में बदल गया। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि लिन सिंह काफी उदास हो गया होता है और वो कहने लगता है कि मैंने तो इस तरह से अपने फायर ड्रैगन को खो दिया। लेकिन तभी यह देखते ही हानि उसे शांत कराने लगता है और कहने लगता है कि अगर कैप्टन ने इस तरह से प्लानिंग नहीं बनाई होती तो फिर न केवल हम इस मिशन को कंप्लीट करने में फेल हो जाते, बल्कि ऐसा भी हो सकता था कि हम भी यहाँ पर मारे जाते। तभी चेन कहने लगती है कि क्या यहाँ पर साफिस किंग का कोई स्क्रैप भी नहीं बचा हुआ है और फिर वो कहने लगती है कि लेवल 8 वाले लॉर्ड जैक्वस की सेल्फ डिस्ट्रक्शन तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी हम देखते हैं कि साफिस किंग का बड़ा सा टूथ यहाँ पर आकर गिरता है, जिसे देखते ही लिन सिंह इस बात से काफी खुश हो गया था और तभी वो जैसे ही अपने दोनों हाथ को ऊपर करता है उसमें 2 मैजिक क्रिस्टल आकर गिर जाते हैं। तब इसे देखते ही लिन सिंह इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि अब तो इस तरह से मेरे पास में दोनों के मैजिक क्रिस्टल आ गए। वहीं उधर हाओचन और उसके बाकी साथी भी इस मिशन के कंप्लीट होने की वजह से काफी खुश होते हैं और हाओचन कहने लगता है कि हमने तो यहाँ पर इस बार बहुत सारा गेन किया और इस तरह से हमारा यह मिशन भी आसानी से कंप्लीट हो गया। फिर वो डिसाइड करता है कि वे यहाँ पर बाकी डिमन हंटिंग ग्रुप के बारे में पता लगाएंगे और अब इसीलिए वे यहाँ से फ्लाई करते हुए दूसरी तरफ जाने लगे थे। तभी लिन सिंह हाओचन से कहने लगता है कि हम तो जैक्वस डिपार्टमेंट से होकर गुजरने वाले हैं, जिसके बारे में सुनकर सीमा सियांग भी इस बात से थोड़ा सा परेशान होने लगता है और वो कहने लगता है कैप्टन ने बताया था कि इस जगह में बहुत सारे डिमन हंटिंग ग्रुप हैं, लेकिन अभी तक तो हमें यहाँ पर कोई भी डिमन हंटिंग ग्रुप नजर नहीं आया और अब इसी वजह से वो कहने लगता है कि कहीं यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि कोई इनके ऊपर लेवल 8 वाले प्रेशर का यूज कर देता है, जिसके वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए होते और फिर हम देखते हैं कि वे यहाँ से गिरते हुए नीचे चले गए थे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि कोई लड़का इनकी मदद करने के लिए आ गया था और वो तुरंत ही अपने सील का यूज करके इनको जख्मी होने से बचाने लगता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वे अब यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि इनको घेरने वाले और कोई नहीं बल्कि स्लेइंग डीमन हंटर होते हैं और फिर वे कहने लगते हैं कि दूसरा शिकार भी अपने आप ही हमारे सामने आ गया। तो क्या आपको लगता है कि हाओचन खुद को और अपने पूरी टीम को इनसे बचा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।